गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पीरियोडिक फंक्शंस हम लोगों ने जहाँ तक कल पढ़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कल बहुत सारे फंडे सिखाए थे, कुछ भी हमने रटा नहीं था, है ना, कि पीरियोडिसिटी में होता क्या है। आपको ये पता चल गया कि अगर आर्ग्यूमेंट में कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड हुआ है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टली नाच रहा है। हॉरिजॉन्टली नाचने से उसका इंटरवल ऑफ रिपीटेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो तो सेम रहेगा। अच्छा, अगर अपन ने इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा और ऊंचा चला गया, जैसे रेड वाला। अगर ये b जो है 1 से बड़ा नंबर है तो 1 से छोटा है तो ये और नीचे हो जाएगा। लेकिन इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस है, ये वाला, ये पॉइंट्स चेंज नहीं होने वाले, बिकॉज वो पॉइंट तो एफ ऑफ एक्स डिसाइड करता है ना यार, कहाँ पे जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, और तीसरा हमने ये पढ़ा था कि अच्छा, इस केस में भी पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होगी। तीसरा हमने पढ़ा था कि x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाए। अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तब जाके पीरियोडिसिटी चेंज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद ग्राफ श्रिंक हो जाता है, तो उसका रिपीटेशन का जो इंटरवल है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा तो पीरियड चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, जितना सिंपल क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बाद में कर पाओगे। अच्छा, फिर हमने कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि f के अंदर g डाल देने से, है ना, अगर फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है ये अपने को पता करना है, तो सबसे अंदर वाला फंक्शन देखिए। सबसे अंदर क्यों कहता हूं मैं? मान लो तीन कॉम्पोजिट है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। तो अब ये पीरियोडिक है या नहीं है, ये h ऑफ x डिसाइड करेगा। जो सबसे अंदर वाला है अगर वो पीरियोडिक है तो फिर पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा, और उसका पीरियड जो हो सकता है वो h ऑफ x के पीरियड के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। कुछ अपन तय रूप से नहीं कह सकते कि क्या होगा, वो आपको दिमाग लगा के खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे, दो क्वेश्चंस, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पीरियोडिक होगा, ये भी पीरियोडिक होगा, क्योंकि यार कॉम्पोजिट के अंदर आप पीरियोडिक फंक्शन डालते हो तो वो पीरियोडिक ही होता है। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट किया जाए, अपन आगे का सिलसिला चालू करते हैं। देखिए, पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स तो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके नाइस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक और नोट लिखो पहले आपने, ये जो चौथा पॉइंट लिखा था ना, फोर्थ पॉइंट, दिस फोर्थ पॉइंट, पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, लिखो एक छोटा सा नोट। फिर इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। लेट्स डू अ सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, फाइंड द पीरियड ऑफ, आसान क्वेश्चन पहले दे देता हूँ, फिर थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फाइंड द पीरियड ऑफ, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और जेई में तो पूछा ही जाता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट से आपको देता हूँ 2 कोसेक 5x माइनस 7। ठीक है, प्लस 7, ये ले लिया अपन ने। इसका पीरियड फाइंड करना है आपको। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x का मॉड। थर्ड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट ऑफ x माइनस 3.2। ओके, तीन क्वेश्चन दिए मैंने आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये GIF है। पहले तीन क्वेश्चन करते, फिर और तीन क्वेश्चन करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट। रेडी? देखो, सबसे पहला फंक्शन f of x is equal to 2 cosec 5x minus 7 plus 7। ओके, यस, एनीवन? कोई बताना चाहेगा? मैं आपकी हेल्प करता हूँ, देखो इधर किसी एक बच्चे को पकड़ लिया जाएगा अभी ना। तो आज है आपकी बारी। अमर, प्रेजेंट हो? हाँ सर। हाँ बेटे, बताओ मेरे को कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का पीरियड क्या होता है?
2 पाई। अच्छा, तो y इज इक्वल टू कोसेक x का पीरियड क्या रहेगा? सेम 2 पाई। अरे उसी का तो रेसिप्रोकल है। जब जब sin x रिपीट करना चालू करेगा, जिस इंटरवल पे sin x रिपीट करेगा उसी इंटरवल पे कोसेक भी रिपीट करेगा भाई। उल्टा ही तो है, उल्टे तरीके से रिपीट करेगा। हाँ, अब मेरे को बताओ काम की बात। y इज इक्वल टू 2 कोसेक x, पीरियड चेंज होगा या नहीं होगा? जल्दी जल्दी जवाब देना, टाइम मत लगाना। नहीं होगा चेंज। ओके, अगर मैंने ऐसा कर दिया 2 कोसेक ऑफ x प्लस 7, अभी चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, ये वाले स्टेप में समझा देता हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ग्राफ को 7 यूनिट ऊपर धक्का दे दिया, 7 यूनिट ऊपर खिसका दिया, फिर भी उसका रिपीटेशन का इंटरवल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। मैं फील करा रहा हूँ, आंसर तो 2 सेकंड में आ जाएगा, बट फील करो उसको। 2 कोसेक x माइनस 7 अभी चेंज होगा? नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर 5x कर दिया तो तो 2 पाई बाई 5 हो 5 हो जाएगा। जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही चीज है जो पीरियड चेंज करती है, दैट इज x का जो कोएफिशिएंट है। तो आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। अब तो पता है ना कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। लेकिन एग्जाम में जल्दी से आंसर, खटाक से आंसर देना, तो कोसेक का पीरियड जो था 2 पाई, उसमें ये 5 डिवाइड हो जाएगा, तो नया पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय 5। ओके, दैट इज 0.4 पाई, जो कि आंसर आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी ने दिया है मुझे। ओके, अच्छा, g of x is equal to modulus of sin of 5x, इसका पीरियड क्या आएगा? एनी वन 0.2 पाई, 5 बाय 5। नाइस। देखो, आप है ना हमेशा ये सोचो कि ये साइन ऑफ 5x किस फंक्शन से बन के आ रहा है भाई। ये साइन x से बन के आ रहा है। तो पहले अपन देखते हैं कि साइन x का पीरियड क्या होता था। साइन x का पीरियड होता था 2 पाई, और अगर आप मॉड ले लोगे तो मॉड साइन एक्स का पीरियड हो जाता था पाई। उसका रीजन सिंपल यही है कि अपन ने ग्राफ बनाकर देखा और पता चला अपने को कि अब मॉड साइन एक्स का ग्राफ हर पाई के इंटरवल पे रिपीट करने लगा है। बराबर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो साइन एक्स का पीरियड अगर पाई है तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट जो है, अगर मैंने 5 कर दिया तो पीरियड क्या हो जाएगा? पाई बाय 5। यही तो सिखाया है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड कर दो ओरिजिनल पीरियड को। ठीक है, तो टी हो जाएगा पाई बाय 5। अब अपन शायद जल्दी सोच सकते। थर्ड वाला किसका आया बताइए? थर्ड पे तो मैं आपको चॉकलेट दे सकता हूँ, मेलोडी एटलीस्ट तो दी जा सकती है। मेलोडी चॉकलेट के लायक क्वेश्चन है वो, थर्ड वन। ओके, एक्स माइनस, मेलोडी बहुत सही लगती है यार चॉकलेट, ऐसे आप अंडर एस्टिमेट मत करो क्वेश्चन को। ठीक है, हम्म, ये कहाँ चला गया? ओके, हाँ बेटे बताइए इसका पीरियड क्या होगा? देखो, क्या आपको ये पता है कि ग्रेटेस्ट, कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर मसाला माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मसाला, क्या होता है ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मसाला, राइट? ये तो पता ही है अपने को। तो है ना, अगर यहाँ पर ये x माइनस 3.2 का GIF लिखा है, तो काश बाहर भी वही होता। कहने का मतलब है कि अंदर अगर मसाला है तो काश बाहर भी मसाला होता, तो अपन डायरेक्टली उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख देते। चमक रहा है? बिल्कुल चमक रहा होगा। तो हमने सोचा कि बाहर भी अगर माइनस 3.2 होता तो मजा आ जाता। अद्वैत, आपका आंसर सही है ना? अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अंदर क्या है? मसाला। इस पूरे आइटम को मैंने मसाला बोल दिया, इसको पूरे को। बाहर भी अगर मसाला होता तो मजा आ जाता। तो हमने क्या करा, ये माइनस तो लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस 3.2 जबरदस्ती ऐड कर दिया। माइनस 3.2 को हमने जबरदस्ती यहाँ पर ऐड कर दिया, और यहाँ पर उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। आप भावनाओं को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस 3.2 को ऐड करा और माइनस 3.2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया मसाला माइनस GIF ऑफ मसाला। देखो ना, मसाला माइनस मसाले का GIF क्या होता है? उसका फ्रैक्शनल पार्ट, किसका? मसाले का। तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मसाला, x माइनस 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, और बाहर एक 3.2 ऑलरेडी यहाँ पर पहले से। ये आपका बन गया फंक्शन। अब मेरे को बताओ आप कि
फंक्शन ये होता अगर, तो पीरियड क्या होता 1। अच्छा फंक्शन में आपने बाहर चलो छोड़ो, अंदर अगर 3.2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब आपने फंक्शन को थोड़ा सा राइट साइड धक्का दे दिया। कितने यूनिट? 3.2 यूनिट आपने धक्का दे दिया, लेकिन उसका रिपीटेशन का इंटरवल थोड़ी ना बदल जाएगा, अभी भी पीरियड 1 रहेगा। अगर मैं इसमें प्लस 3.2 करता हूं, मतलब आपने फंक्शन को थोड़ा सा 3.2 यूनिट ऊपर धक्का दे दिया है, तो फंक्शन का ग्राफ बस आपने उठा के शिफ्ट कर दिया है, उससे पीरियड नहीं चेंज हो जाएगा, उससे उसका रिपीटेशन का इंटरवल चेंज नहीं हो जाएगा, तो अभी भी इसका जो पीरियड होगा वो 1 ही होगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको दिमाग में सब कुछ। सर वो एक GIF की प्रॉपर्टी भी है ना, x माइनस 3.2 को हम लोगों ने GIF ऑफ x माइनस 3 लिख सकते थे। क्यों लिखोगे ऐसा? वो इंटीजर के लिए होता है सिर्फ। नहीं सर, वो सारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए मैंने वैसे कर दिया। देखो जीआईएफ की जो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी ना, दैट वाज फॉर इंटीजर। आपने लगा दिया, आपका आंसर सही आ गया वैसे, x माइनस 3.2 है ना, ऐसे कर नहीं सकते हैं, ऐसा तो कर मैंने नहीं सकते। 4 को चेक किया और 4.2 को भी चेक किया, दोनों से सही आ रहा था। अच्छा आपने नंबर डाल के देख लिया, आपको लगा कि सही है हाँ ऐसा? हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है ना कि ऐसा हमेशा नहीं कर पाओगे आप, ध्यान रखिएगा उस चीज को। ओके आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा था, वो कहाँ चला गया? ठीक है, आपका डाउट क्लियर है मेरे ख्याल से ना। देखो क्या मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि इनका कहना है कि सर आपने बताया था ना x प्लस एम को आप ऐसा लिख सकते हो, ब्रैकेट x प्लस एम, तो वो m इंटीजर होना चाहिए, मैं ये कह रहा था आपको, है ना? ध्यान रखना। अभी आपने चलो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके देख लिया कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इट्स अ गुड थिंग कि चलो आप प्रिकॉशन ले रहे हो। बताइए अगला फंक्शन बताइए। मैं इसी का एक एक्सटेंशन कर देता हूँ। 3 क्वेश्चन करे अपन ने, चलो ये करो फिर से आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये 3 ट्राई करो। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना? लास्ट वाला तो खैर बहुत ज्यादा इजी है। एक देता हूँ और, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, लास्ट वाला ये थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। चलो पहला वाला देखते हैं। पहले तो देखा अपन ने e की पावर में कुछ है, एक्चुअल में एक फंक्शन था अपने पास, मान लो e की पावर x, एक फंक्शन है sin x। हमने क्या करा, ये वाले फंक्शन को इसके अंदर डाल दिया, बेसिकली कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट है ना, तो कॉम्पोजिट पीरियोडिक तो होता ही होता है, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा, साइन एक्स के पीरियड के बराबर होगा, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। मैंने आपको बताया ना, अंदर वाला जो फंक्शन होता है उसका पीरियड होता है वही ओवरऑल फंक्शन का भी पीरियड होगा, या उससे कम होगा। तो पीरियड 2 पाई तो होगा ही होगा, उससे कम भी हो सकता है। आप सोच लो ऐसा कोई और नंबर पाई, पाई के लिए यहाँ पे पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी एफ ऑफ एक्स प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब एक ऐसा नंबर टी फॉर टमाटर जो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। अब ये 2 पाई तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आप x की जगह अगर x प्लस 2 पाई डाल दोगे तो आपको दोबारा वही फंक्शन मिलेगा e की पावर में साइन x। ठीक है, बिकॉज अपने को पता है कि e की साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज
साइन थीटा। लेकिन क्या ऐसा कोई और टी पर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पाई पर भी नहीं हो पाएगा और कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 2 पाई इज फाइनल आंसर। इसका आंसर बताइए मुझे, रूट साइन एक्स। कॉम्पोजिट है ये भी। अरे यार, एक फंक्शन है रूट एक्स और एक फंक्शन है साइन एक्स। हमने क्या करा, ये वाला फंक्शन ना उठाकर इस फंक्शन के अंदर ही डाल दिया है ना। तो मान लो ये फंक्शन जी एक्स रहा होगा और ये फंक्शन एच एक्स रहा होगा, तो आपको जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालना है, इसका पीरियड निकालना है। तो यार जी ऑफ एच ऑफ एक्स में एच ऑफ एक्स जो अंदर वाला फंक्शन है वो डिफाइन करेगा सब कुछ। तो अंदर क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स विल डिफाइन एवरीथिंग। साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई, तो इसका पीरियड भी 2 पाई होना चाहिए। 2 पाई से कम भी हो सकता है, इसलिए एक बार चेक कर लिया करो। यहाँ पे लकीली ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, किसकी गाड़ी चोरी हो गई यहाँ पे सायरन बज रहा है, देखिए इधर। थर्ड वाले का किसी का आंसर आया? एनीवन वुड लाइक टू हेल्प मी थर्ड वाले में, जल्दी से। अरे थर्ड वाला बहुत आसान है यार। 2 की पावर में x माइनस ब्रैकेट x नहीं लिख सकते इसको आप। 2 की पावर में a अपॉन 2 की पावर में b, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते। 2 की पावर में a माइनस b कक्षा 8वीं में पढ़ाया होगा मैडम ने, है ना। तो वही तो यूज करना है, क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कर दिया अगर अपन ने, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होता है वही पीरियड 2 की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होगा। 2 की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी वही पीरियड होगा, मतलब इधर t1 होना चाहिए। अच्छा, और कोई ऐसा t है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, f of x plus t is equal to f of x? I don't think so. तो t is equal to 1 is the final answer। t से 1 कोई ऐसा 1 t is equal to 1 से कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है बेटे, यहाँ देखो लास्ट वाले का आंसर बताइए। ये फिर से मेलोडी प्रॉब्लम है, ये भी मेलोडी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या बोल देते हैं ना कि सर अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट ऑफ एक्स मतलब जीआईएफ। जीआईएफ होता है ए पीरियोडिक। अरे जीआईएफ पीरियोडिक थोड़ी होता है, जीआईएफ का ग्राफ रिपीट नहीं करता है, ऐसा ग्राफ होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिपीट कर तो रहा है, अरे यार कहाँ कर रहा है, रिपीट कर रहा है कहाँ कर रहा है, एक ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है, तो रिपीट थोड़ी हो रहा है, सेम थोड़ी आ रहा है। रिपीट तो तब होता जब ऐसा होता। ओके, बट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ऐसा मत कर देना। आपको कभी भी डाउट हो तो हमेशा ये चेक कर लिया करो कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी टी के लिए। फॉर टी, फॉर सम टी ग्रेटर देन 0। किसी का आंसर आया है? एनीवन? ये आंसर आ जाएगा तो खुशी होगी मुझे, ऊपर वाले तो आसान थे। अच्छा, तो क्या करेंगे अपन, x की जगह x प्लस टी डाल देंगे। तो f ऑफ x प्लस टी विल बी tan ऑफ पाई बाई 2 इंटू, यहां पर लिख देंगे अपन x प्लस टी। दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां x प्लस टी डाल दो। ओके, अद्वैत का पाई बाई 2 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। गलती है अद्वैत, क्या गलती बताऊं मैं? आपने सिर्फ देखो इधर अद्वैत, आपको ही समझ में आएगा है ना, सिर्फ इतना पार्ट आपने कंसीडर करा, ये पाई बाई 2 आप भूल गए। वो वाला पाई बाई 2 और ये वाला पाई बाई 2 कटेगा भी, मतलब एक बार देखो वो चीज है ना। पता नहीं आपने क्या किया, बट मेरे को लगता है यही गलती करी है। खैर, मैं आपको बोल रहा था दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां x प्लस टी डालकर देखो कि क्या दोबारा f ऑफ x आता है, या चेक कर लो कि ये किस t के लिए ये वाली इक्वेशन ट्रू होगी, किस t के लिए ये वाली इक्वेशन ट्रू होगी। मतलब f ऑफ, सॉरी ऐसा लिखो, f ऑफ x प्लस टी क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स की जगह x प्लस टी, और यहां पर भी आप क्या करोगे, x प्लस टी डालोगे। सॉरी, ये तो f ऑफ x है सिंपल, तो tan ऑफ f ऑफ x, मतलब f ऑफ x ये पूरा फंक्शन छाप दो यहीं पे, पाई बाई 2 इंटू ब्रैकेट x। ठीक है, अब सॉल्व करने मत बैठ जाना डायरेक्टली। आप क्या करा करो, हमेशा हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल से भी देखो, अब LHS और RHS इक्वल है, मतलब हर x के लिए इक्वल होंगे।
अगर इक्वल है तो हर x के लिए इक्वल होंगे, तो आप है ना एक खूबसूरत x डाल दिया करो, पुट x इज इक्वल टू 0। अब LHS RHS तो इक्वल है ही, कोई भी x के लिए इक्वल होने चाहिए, तो हमने x की जगह 0 डाला और चेक करा कि क्या चल रहा है, तो x की जगह 0 डाला, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस t, मतलब ब्रैकेट ऑफ t, तो tan ऑफ पाई बाई 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ 0। अच्छा, ब्रैकेट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या मैं tan 0 को 0 लिख सकता हूँ? अरे यहाँ पे सब कुछ 0 हो जाएगा ना, ये चीज तो 0 है, तो tan 0 आ जाएगा, tan 0 इज 0, तो मैं डायरेक्टली 0 लिख रहा हूँ। अच्छा, tan ऑफ एनी एंगल इज 0, बताइए मुझे, tan ऑफ एनी एंगल इज 0, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एंगल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए, n पाई, तो ये वाला एंगल जो है अंदर पाई बाई 2 इंटू ये पूरा एंगल पाई बाई 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ t, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मैं i लिखता हूं क्योंकि इससे ज्यादा फील आती है, कायदे से z लिखना चाहिए। नाउ व्हाट शुड वी डू, आपको t का वैल्यू निकालना है, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t, इसका वैल्यू हो जाएगा 2n के बराबर, तो यहां से आपको t का वैल्यू पता चल सकता है। ठीक है, अच्छा इधर देखो प्लीज, ठीक है, n का वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव रख सकते हो ना, इंटीजर रख सकते हो वैसे तो, लेकिन आप यहाँ पे अगर नेगेटिव डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मेरी बात नहीं सुन रहे हो आप लोग यार, प्लीज सुनो, किसी भी फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, पीरियड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अंदर जो नंबर है ये t, ये तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का GIF क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये 2n को भी पॉजिटिव होना चाहिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, किसी ने अगर मिस कर दिया तो सुनो, अंदर क्या है t, पीरियड ऑफ ए फंक्शन इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कल मैंने आपको बताया था, तो पॉजिटिव नंबर का GIF पॉजिटिव आएगा, तो LHS में पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, इसीलिए RHS में जो 2n है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, 2n भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप n का पॉजिटिव वैल्यू ही रखोगे, तो n का पॉजिटिव वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, या तो 1 रख दोगे या तो 2 रख दोगे, तो ये ओवरऑल 4 आ जाएगा, है ना, सही बात है। अच्छा, तो सबसे पहले ये एक पॉसिबिलिटी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t या तो 2 के बराबर होगा, वेयर n इज इक्वल टू 1 अपन ने रखा है यहाँ पे, n का आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख सकते हो, बस यही लीस्ट वैल्यू है। अरे पीरियड क्या होता है, लीस्ट इंटरवल जहां पर वो रिपीट कर रहा हो, तो इसके बाद तो 4 आएगा, 4 तो बड़ा आएगा ना, तो आपको छोटे से छोटा इंटरवल चाहिए, तो 2 इज द लीस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब कौन से नंबर का GIF 2 के बराबर होता है, कौन से नंबर का GIF 2 के बराबर होता है, 2 का GIF ही 2 होता है, तो t का वैल्यू आ जाएगा 2 के बराबर। मुझे पता है कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 2.1 का GIF भी तो 2 होता है, कुछ बच्चे ये जरूर सोचेंगे, अरे भाई साहब ये RHS में इंटीजर लिखा हुआ है ना, RHS में इंटीजर लिखा हुआ है, और आपको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लिखना है ना, लिख लो यहाँ पे आप, ये इंटीजर है पहली बात तो, और कौन कौन से नंबर का GIF 2 के बराबर होता है, आप बोलोगे 2.1, 2.2, 2.3 भी बोल सकता है कोई, कोई बच्चा शायद 2.99 भी बोल देगा। ठीक है, तो t का वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू अपना आंसर होता है, तो लीस्ट इंटीजर पॉजिटिव जिसके लिए GIF का वैल्यू 2 के बराबर आएगा वो 2 ही होगा, लिख लो यहाँ पे ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये लीस्ट होगा, ये सब नहीं होंगे ना, ये सब भी पीरियड होंगे, लेकिन ये लीस्ट वाला वैल्यू जो है वो लेना है आपको, देख लो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देखो थोड़ा एक बार अच्छे से इसको, लिखा आपने। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ,
हाँ आर्या बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो था e टू द पावर sin x, हम्म, उसमें पीरियड पाई क्यों नहीं आ सकता? मतलब अगर हम लोग पहले साइन 0 डालेंगे तो e टू द पावर 0 ही आएगा, फिर से साइन पाई डालेंगे फिर भी e टू द पावर 0 ही आएगा ना। जरूरी थोड़ी है कि वैल्यू बराबर हो रही है तो फंक्शन बराबर होगा। ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, आप अगर पीरियड पाई बोल दोगे ना, चलो 2 बार हो गया, 0 और पाई पे बराबर हो गया, लेकिन ना फिर आप ये कह रहे हो कि हर पाई इंटरवल पे सेम वैल्यू आएगी, तो हम फिर है ना ये सोचेंगे कि ई कोई भी पाई इंटरवल ले लो, आप यहाँ पर डालो कोई भी, टेल मी एनी एंगल, जैसे कि आपने माना 30 डिग्री है ना, तो ई की पावर में 30 डिग्री जो भी आंसर आएगा इट शुड बी इक्वल टू नेक्स्ट पाई इंटरवल में 30 से 180 आगे क्या आएगा एंगल, बताइए 30 से 180 आगे कौन सा एंगल आएगा, 210, राइट। तो आप कह रहे हो कि 30 से सीधे सीधे पाई डिस्टेंस आगे पर जो एंगल मिलेगा वहां पर भी आपको इस फंक्शन का सेम वैल्यू मिलना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि सिर्फ पाई पाई पे सेम मिलेगा भाई, हर पाई इंटरवल पे सेम मिलना चाहिए, है ना। फिर इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि और 180 आगे जाओ, तो 210 में से और 180 आगे जाओ, यही तो होता है साइन में। बेसिकली अपन पीरियोडिसिटी इसी से पढ़ते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ग्राफ जो बनता है वही ग्राफ यहां से लेकर यहां तक भी बनता है ना। और पीरियड क्या आता है, 2 पाई, ये पीरियड आता है। हालांकि उसके बावजूद भी साइन का वैल्यू पाई पे, 0 पे, 2 पाई पे, सब पे बराबर आता है। बराबर आने का मतलब ये थोड़ी है कि वो पीरियड हो गया। अभी आप देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, बताइए मुझे, हाफ। अब मुझे बताइए साइन ऑफ 210 डिग्री क्या होता है, साइन ऑफ 210 डिग्री किसका कजिन ब्रदर है, 180 प्लस 30, राइट। साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 30 मतलब माइनस हाफ। क्या e की पावर हाफ e की पावर माइनस हाफ बराबर है, नहीं। 0 से 0 पर और पाई पर ये बराबर हो गए, वो इत्तेफाक है, जस्ट अ कोइंसिडेंस। ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। अगर उसको पीरियड होना है तो ऐसा हर 180 के इंटरवल पे होना चाहिए कि 30 और 30 से 180 आगे जो एंगल आ रहा है उस पर फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू बराबर आना इज नॉट सफिशिएंट। ऐसे तो साइन में भी वैल्यू पाई पर, 0 पर और 2 पाई पर सब पे बराबर आता है, तो पाई को पीरियड थोड़ी बोल दोगे, है ना। क्योंकि हाँ रिपीटेशन सर। ऑफ ग्राफ स्टार्ट्स आफ्टर 2 पाई, या रिपीटेशन ऑफ ग्राफ 2 पाई के इंटरवल पर होता है, पाई के इंटरवल पे नहीं होता है। तो है ना, मतलब जो कंक्लूजन है वो ये है कि इट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि पाई हो सकता है यार पीरियड, तो ये वाली इक्वेशन में आप टी की जगह पाई डाल के देख लो, ये इक्वेशन ट्रू है तो वो पीरियड है, अगर ये ट्रू नहीं है तो वो पीरियड नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सोच रहा था, थोड़ा सा भूल गया मैं, चलो यस, राइट डाउन। सबसे पहले एक नोट लिखें, उसके बाद मैं आपको वही वाला क्वेश्चन दूंगा। कोई मुझे बताना चाहेगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मेरे को याद आ गया, हाँ, कि कांस्टेंट फंक्शन अगर मैंने लिखा आपके सामने y इज इक्वल टू 2, तो क्या इसका ग्राफ आप बना सकते हो, पहली बात तो कैन यू ड्रॉ द ग्राफ, व्हाई नॉट, वेरी इजी। ये बन गया आपका ग्राफ y इज इक्वल टू 2। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2, क्या ये पीरियोडिक है, मतलब क्या ये रिपीट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कितने इंटरवल पे कर रहा है, कोई मुझे आंसर दे सकता है। इज इट पीरियोडिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये ग्राफ कोई फिक्स्ड इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, रिपीट तो कर रहा है। तो इसका जवाब ये होगा कि यस इट इज पीरियोडिक। हाँ, लेकिन अमर ने एकदम सही बोला, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ इंटरवल्स बन सकते हैं। देखो हो सकता है कि अमर मेरे को बोले कि सर सिर्फ इतना इंटरवल ले लो, वन वन इंटरवल पे आपको सेम ग्राफ मिलता जाएगा, लेकिन फिर मेरे को एकदम से आके कोई भी बोल देगा, हो सकता है सानिका बोल दे कि सर हाफ ऑफ इंटरवल पे भी तो रिपीट कर रहा है, समझ में आ रहा है। हो सकता है अद्वैत बोल दे कि 0.00000001 वाले इंटरवल पे भी तो रिपीट कर रहा है, लेकिन सबकी बात में ना एक बात सही है कि रिपीट तो जरूर कर रहा है, बट इंटरवल डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो रिपीट कर रहा है तो मतलब आप इसको पीरियोडिक बोलोगे, इतना तो तय है, लेकिन उसका पीरियोडिसिटी जो है, उसका पीरियड क्या है वो नहीं बता पाओगे।
तो पीरियड वुड बी नॉट डिफाइंड बट इट विल स्टिल बी पीरियोडिक, बिकॉज आप इसको बोल सकते हो कि इट इज रिपीटिंग, बट हम ये नहीं बता सकते कि कितने इंटरवल पे रिपीट कर रहा है ना। तो इसी बात को अंग्रेजी में लिखेंगे अपन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, एवरी कांस्टेंट फंक्शन is always periodic, always periodic with no fundamental period, with no fundamental period. Draw the graph as well. तो कोई भी अगर इसमें लड़ाई करता है, कोई अगर आपको बोलता है फ्यूचर में कि कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, तो उसको बोलना हाँ भाई होता है, लेकिन उसका पीरियड अपने को नहीं पता है, सिंपल सी बात। सेकंड पॉइंट लिखें, देखो इफ एफ ऑफ एक्स, अच्छा मैं हिंदी में समझा देता हूं, अगला वाला जो पॉइंट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना, एकदम एंजॉय करो। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स। मान लो दोनों पीरियोडिक है, इसका पीरियड है t1, इसका पीरियड है t2। अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया फंक्शंस को, तो इनका रिजल्टेंट पीरियड क्या हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को सुन के लगता है कि सिर्फ पीरियड भी ऐड हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। अगर फंक्शंस ऐड कर दिया तो पीरियड ऐड होगा, ये जरूरी नहीं है। पहली बात तो आप इसको दिमाग में डालो। फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका पीरियड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर कैसे निकालेंगे, वही बात मैं लिखवाता हूँ। पहली बात तो आप ये नहीं कह सकते कि t1 प्लस t2 होगा। इसी बात को अंग्रेजी में लिखे, इफ f of x has a period of t, if f of x has a period of t and g of x also has a period of t, चलो अगर मैं आपको है ना पहले सेम पीरियड का बता देता हूँ। मान लो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों का पीरियड अगर टी हुआ, डिफरेंट पीरियड की बात अपन थोड़ी देर से कर लेंगे। सेम पीरियड, मान लो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, दोनों का पीरियड जो है वो टी और टी है, तो उनको अगर ऐड कर दिया फंक्शन को, ठीक है, तो एडिशन करने के बाद जो फंक्शन का पीरियड आएगा वो जरूरी नहीं है कि टी हो या 2t हो या 3t हो, ठीक है, वही बात मैं लिख रहा हूँ। देन इट डज नॉट मीन डिफरेंट पीरियड का कंसेप्ट इसके बाद लिखवा दूंगा। इट डज नॉट मीन दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स must have a period t. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, एक फंक्शन देता हूं मैं आपको मॉड साइन एक्स, और एक और फंक्शन देता हूं मॉड कॉस एक्स। मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई, और मॉड कॉस एक्स का पीरियड भी पाई। तो अगर फंक्शन को ऐड कर दिया तो ये रिजल्टेंट फंक्शन जो बना, क्या उसका पीरियड भी पाई होगा? नहीं, आप ऐसा दावे के साथ नहीं कह सकते हो, ठीक है। हो सकता है पाई से छोटा भी हो, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो लिखो यहाँ पे टू कैलकुलेट सुनना मेरी बात ध्यान से, आप लिख तो नहीं रहे हो ना, अभी लिख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन 2 सेकंड सुन लो। अगर आपको कैलकुलेट करना है, इसका पीरियड भी टी है और इसका पीरियड भी टी है ना, और अगर आपको पीरियड निकालना है दोनों के एडिशन का, तो है ना हिट एंड ट्रायल करते हैं अपन। क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुक्केबाजी। तुक्केबाजी आपको आंख बंद करके नहीं करनी है, लॉजिकल करनी है। मतलब अगर इसका पीरियड टी है और इसका पीरियड भी टी है, तो इनका जो एडिशन है उसका पीरियड या तो टी होगा या तो टी से छोटा हो सकता है। तो सबसे पहले अपन टी ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल में, दूसरा हिट एंड ट्रायल में हम टी का हाफ ट्राई करते हैं। ये रूल है, आप इसको फॉलो करो, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। दिस इज द मेथड। बहुत सारी रिसर्च के बाद पाया गया कि अच्छा या तो टी होगा या तो उसका आधा होगा या तो उसका आधा होगा, t/4। ये ट्राई करेंगे। अगर तीनों में
ट्राई करने के बाद भी आपको कुछ डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप नेसेसरी हुआ तो T/8 तक भी चले जाओगे, हालांकि यहाँ तक जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, अब ये तो कहने की बातें हो गई, ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन हिट एंड ट्रायल करना है, हाफ ऑफ वैल्यूज से करना है। उसको लिख दो, टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ सच फंक्शंस, टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ सच फंक्शंस always look for fundamental period, always look for fundamental period, फिर लिखिए by hit and trial, by hit and trial try T/2, if necessary try T/4, if more necessary try T/8। इज इट ओके? चलो लिख तो लो, अभी समझ में कुछ खास आएगा नहीं आपको, है ना। एक सवाल करते हैं, जो अभी आपको मैंने दिया था वही वाला सवाल करते हैं ना। अच्छा, एक और फंक्शन देता हूं मैं, मतलब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सेम फंक्शन इज इक्वल टू sin x का मॉड प्लस cos x का मॉड। ठीक है, ये एक फंक्शन है, आपको इसका पीरियड निकालना है, फाइंड पीरियड ऑफ f of x। तो f of x का पीरियड कैसे निकालेंगे अपन? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। इस क्वेश्चन में ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हम इसका ग्राफ अलग से ड्रॉ कर सकते, इसका अलग से ड्रॉ कर सकते, लेकिन दोनों के एडिशन का ग्राफ बनाना हमारी औकात के बाहर है, नहीं बन पाएगा अपने से। ठीक है, बिल्कुल नहीं बन सकता, पूरा दिन खाली बैठे रहोगे तो शायद बन जाएगा। तो क्या करें, ग्राफ तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप बताइए कि मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, टी सॉरी पाई, मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई। कल ही मैं आपको बता चुका हूं ये चीज, दोनों का पीरियड पाई होता है और पाई होता है। तो सबसे पहली बात क्या करो, आप हिट एंड ट्रायल स्टार्ट करो विद पाई, हिट एंड ट्रायल। सबसे पहला हिट एंड ट्रायल लेंगे अपन t इज इक्वल टू पाई पर, बिकॉज दोनों का इंडिविजुअल पीरियड पाई है, तो पाई ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ओवरऑल का पीरियड भी पाई हो। तो देखो, ट्रायल करना मतलब क्या होता है, आप ये चेक करो कि f ऑफ x प्लस पाई क्या f ऑफ x के बराबर है। अगर ये चीज ट्रू आती है तो इसका मतलब पाई तो पीरियड है। तो हम क्या करेंगे, दुनिया में जहां जहां f ऑफ x है वहां पे f ऑफ x प्लस पाई डालते, तो यहाँ पर भी आप x की जगह x प्लस पाई डालो, दुनिया में जहां जहां x है वहां पाई डाल दो, x प्लस पाई। यहाँ भी x प्लस पाई डाल दिया मैंने, और इधर भी x प्लस पाई डाल रहा हूँ। ओके, जल्दी से बताओ मुझे, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लेकिन बाहर मॉडुलस लगा हुआ है, नहीं सुन रहे आप लोग। अरे यार, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बाहर मॉडुलस है, माइनस को खा जाएगा वो, तो अल्टीमेटली आपके पास साइन थीटा ही आएगा, मतलब साइन एक्स। कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, फिर से बाहर मॉडुलस है तो माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस एक्स ही आएगा। तो मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई अपन ने किया, तो वो दोबारा एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। आप मॉड चाहे तो लगाए रखो, कोई दिक्कत नहीं, मॉड मत हटाओ, बिकॉज बाहर जो माइनस साइन आएगा, बाहर जो माइनस साइन आएगा, है ना, उसको तो मॉड वैसे भी कंज्यूम कर लेगा, और यहाँ पर जो माइनस साइन आएगा उसको भी मॉड कंज्यूम कर लेगा, तो अल्टीमेटली आपके पास मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स होगा। हाँ, मैंने पूरी तरह से मॉड को नहीं खोला बिकॉज आई डोंट नो कि साइन एक्स अभी नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, वो अपन कंसिडर नहीं कर रहे। सिंपली बाहर एक माइनस आया था, उसको मॉड ने खा लिया, इधर भी माइनस आया था, उसको मॉड ने खा लिया, ये चीज ट्रू हो गई है। अगर ये ट्रू हो गई है तो इसका मतलब पाई तो डेफिनेटली इसका पीरियड है। ठीक है, t इज इक्वल टू पाई उसका पीरियड है, तो पीरियड है अगर t इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे आपको सेटिस्फाई नहीं होना है,
अगर ये पीरियड है तो आपको टी का हाफ चेक करना है, ठीक है, टी का हाफ चेक करना है, मतलब π/2। अगर वो भी पीरियड है तो फिर उसका भी हाफ चेक करना है। रुकना कब है? आपको रुकना उस केस में है जैसे कि मान लो t इक्वल टू π/2 पीरियड नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो फिर आप रुक जाना, जो ऊपर वाला टिक है वो आपका पीरियड हो जाएगा। पता चल जाएगा, अभी बता देता हूँ। हिट एंड ट्रायल अब सेकंड अपन π/2 पे करेंगे। मतलब आप दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां x प्लस π/2 डालकर चेक करो कि क्या f ऑफ x के बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस π/2 ट्राई करेंगे अगर अपन, देखिएगा, है ना। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां π/2 प्लस x डालना है। तो मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ π/2 प्लस x प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ π/2 प्लस x, ठीक है। अच्छा बताओ, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव कॉस थीटा मॉड के अंदर आ जाएगा। और कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? एनीवन? कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, सॉरी, माइनस साइन थीटा। यस, माइनस साइन थीटा आएगा। तो ये माइनस जो है मॉड के अंदर लिखो या नहीं लिखो, फर्क थोड़ी पड़ता है अपने को। तो दिस इज एज गुड एज मॉड कॉस थीटा, मतलब मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस π/2 इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस π/2 देख रहे हो ना, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया दोबारा। इसका मतलब t इज इक्वल टू π/2 इज ऑल्सो अ पीरियड। π/2 भी पीरियड है। तो फिर आपको π/2 पीरियड है तो सेटिस्फाई नहीं होना है, आपको उसका भी हाफ ट्राई करना है, t इज इक्वल टू π/4। कब तक ट्राई करना है? जब तक क्रॉस ना आ जाए कि ये पीरियड नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टायरिंग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसमें कभी भी 3 हिट एंड ट्रायल के बाद चौथे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। 3 में लगभग अपना काम हो जाता है। तो आप देखो, एफ ऑफ दुनिया में जहां जहां π/4 है वहां पे x प्लस π/4 डालो और चेक करो कि क्या एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है। ये चेक करो कि क्या ये ट्रू है। यहाँ पर अपन चेक कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। 2 बार तो आ गया ट्रू, तीसरी बार देखते हैं ट्रू आता है कि नहीं आता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस π/4 ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4। ओके। अच्छा यार, इसको खोलने में ना बड़ा आलस आ रहा है मुझे। देखो यार, खोलने में आलस आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, सुनो मेरी बात, सुनो तो सही, बहुत चालाकी सिखा रहा हूं मैं आपको। आप इसको खोलोगे कैसे? साइन ऑफ a प्लस बी करके कुछ ना कुछ करके तिकड़म लगा के खोल दोगे, अच्छी बात है। लेकिन खोलने से बेहतर है आप चेक कर लो ना कि LHS और RHS अगर बराबर है तो हर x की वैल्यू के लिए बराबर होंगे। तो खूबसूरत वैल्यू डाल के चेक कर लो। सबसे खूबसूरत वैल्यू दुनिया का क्या होता है? 0। तो आप x इज इक्वल टू 0 डालकर देख लो कि क्या LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो हम लोग एक और x की वैल्यू और डाल के देख लेंगे, जस्ट फॉर प्रिकॉशन, ठीक है। 0 डालते हैं तो f ऑफ π/4, f ऑफ π/4 आएगा यहाँ पे ना। f ऑफ π/4 इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे अपन साइन ऑफ π/4 का मॉड प्लस कॉस ऑफ π/4 का मॉड। अरे यहाँ पे 0 डाल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, f ऑफ π/4 है क्या? फंक्शन पे जाओ, फंक्शन पे जाओ और यहाँ पे π/4 डालो। साइन 45 कॉस 45, साइन 45 और कॉस 45 कितना हो जाएगा? 1/√2 और 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 कितना होता है? √2, ठीक है। क्या LHS RHS बराबर आ रहा है? LHS तो √2 आ रहा है और RHS देखते क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/√2, ये भी आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा 2/√2, मतलब √2। अरे वाह, मतलब 0 डाला अगर अपन ने तो LHS और RHS दोनों सेम आ गए। तो हमें लग रहा है कि ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी हो सकता है कि सेम हो। अगर सेम हुआ तो π/4 भी पीरियड हो जाएगा। लेकिन एक और चेक करते हैं, ठीक है। पहला वाला हमेशा धोखा होता है ना। चेक कर लो एक और, x इज इक्वल टू 1।
x इज इक्वल टू 1 डाल के देखो। नो नो नो, 1 थोड़ी खूबसूरत है यार, कोई खूबसूरत वैल्यू बताओ यार मुझे। π/4 -π/4 -π/4 भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे f(0) आ जाएगा। अरे वो सेम आ जाएगा नहीं आएगा क्या? sin 0 और cos 0 1 1 सेम आ जाएगा, वो भी सेम आ जाएगा। π/4 डाल के देखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? π/4 प्लस π/4 मतलब f(90). f(90) यहाँ पे भी sin of 90 का मॉड और cos of 90 का मॉड। आप चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके लिख रहा हूँ, sin 90 का मॉड और cos 90 का मॉड। ठीक है, ओके। तो मैंने x की जगह सॉरी x की जगह मैंने क्या डाला है? π/4 डाला है ना। चलो ये वाला चेक करते हैं। sin 90 तो 1 होता है, cos 90 0 होता है, ये वैल्यू 1 आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू मैंने निकाला ये f of x प्लस थीटा है, x प्लस t है। ठीक है ना, दिस इज f of π/4 प्लस π/4, ये मैंने निकाल लिया वैल्यू, ये 1 आ रहा है। तो मतलब फंक्शन का देखो इधर, f of x प्लस t का वैल्यू जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 1। किस पर? एट x इज इक्वल टू π/4 पे। थोड़ा ध्यान से सुना है ना, कंफ्यूजिंग है हल्का सा। तो f of x प्लस t का वैल्यू अगर 1 आ रहा है π/4 पे, तो π/4 पे ओरिजिनल फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा होगा वो भी 1 होना चाहिए। देखते हैं 1 है कि नहीं है। ओरिजिनल फंक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे π/4 डालेंगे, यहाँ पे π/4 डालेंगे, तो क्या आएगा? 1/√2 1/√2, उनका मॉड 1/√2, 2/√2 आएगा ऐड करने पे, दैट इज √2। ठीक है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू f of π/4। मतलब ये √2 के बराबर है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब π/4 जो है वो पीरियड नहीं है, दिस इज नॉट द पीरियड। तो जो लास्ट वाला वैल्यू था वो पीरियड आ जाएगा। अभी सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, मुझे पता है, सब पता है मुझे। ठीक है, क्या किया अपन ने? हमने सोचा था कि इसको एक्सपैंड करने में हालत खराब हो जाएगी, नहीं किया अपन ने इसको एक्सपैंड। हमने सोचा कि इस पर और इस पर, f of x पर और f of x प्लस t पर, f of x पर और f of t पर कुछ खूबसूरत वैल्यू डालकर देखते हैं। सबसे पहले अपन ने f of x प्लस t पर 0 डाला। ठीक है, f of x प्लस t पर 0 डाला, तो हमारे पास f of x प्लस t 0 डालने पर क्या आ गया? यहाँ पे 0 डाला और यहाँ पे 0 डाला, तो हमारे पास आ गया 1/√2 1/√2, दैट इज √2। ठीक है, और ऊपर फंक्शन पर 0 डाला, फंक्शन पर 0 डाला, तो sin 0 प्लस cos 0 1। यहीं पे अनइक्वल आ जाना चाहिए था, शायद मैंने पहली बार में मिस्टेक कर दी थी, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे वही चीज लग रही है कि 0 डालने पर, हाँ पहली बार में मिस्टेक हो गई थी एक्चुअली। ये तो अपन ने निकाल लिया था। इस पर देखो इधर, x प्लस π/4 पर अपन ने वैल्यू निकाल लिया था 0 डाल के। इस पर 0 डाला और इस पर भी 0 डालना था, दोनों पर 0 डालना था और चेक करना था कि इक्वल आता है कि नहीं आता है। इस पर 0 डालोगे तो वैल्यू √2 आएगा, और इस वाले पे 0 डालोगे मतलब f of x पे, ये है f of x, sin 0 cos 0, तो 1 आएगा। √2 इज नॉट इक्वल टू 1। यहीं पे अपन पकड़ा जाते हैं ना, √2 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये f of 0 डाल दिया। ठीक है, तो √2 इज नॉट इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि लास्ट वाले पे t इज इक्वल टू π/4 पे फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपको ये ट्राई करना है, ये वाला जो वैल्यू है ना, इस पर आप कुछ कुछ अच्छी वैल्यूज रखकर देख लो। इस पर रखना है ना, LHS पर रखो, आंसर √2 आया।
RHS पर रखो, आंसर 1 आया। तो यार सेम वैल्यू LHS पे, सेम वैल्यू RHS पे रखा, आंसर तो सेम आना चाहिए था, तभी तो पीरियोडिक कहलाता, तभी तो दोनों इक्वल कहलाते हैं। अगर इक्वल है तो सेम आना चाहिए था, बट सेम आया नहीं, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको लिख डालो। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, इससे थोड़ा और क्लियर होगा। तो अपने को ये जो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स मिला ना, इसका पीरियड क्या होता है, फाइनल लिख दो, देयरफॉर द पीरियड ऑफ f of x is equal to mod sin x प्लस मॉड कॉस x। इसका पीरियड क्या आ जाएगा, t is equal to पाई बाई 2। इसको आप याद करके रख लो, मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स का पीरियड आप याद करके रख लो। ठीक है, निकाला कैसे अपन ने, अपने को पता है। अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूं, फाइंड द पीरियड ऑफ, याद करने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि याद रह गया तो आप ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे। फाइंड द पीरियड ऑफ f of x is equal to मॉडुलस ऑफ sin 3x प्लस मॉडुलस ऑफ cos 3x। अच्छा देखो इधर, ये वाला जो फंक्शन है ये एकदम इसी के जैसा फंक्शन है, बस x का कोएफिशिएंट चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसका जो पीरियड था पाई बाई 2, इसका पीरियड भी पाई बाई 2 ही होगा, बस कोएफिशिएंट ऑफ x नीचे डिवाइड हो जाएगा 3, तो पाई बाई 6 आ जाएगा पीरियड। समझ में आ रहा है। अच्छा सुनो मेरी बात और सुनो, मान लो इस पे मैंने अगर 3x प्लस 7 कर दिया, यहां पर भी 3x प्लस 7 कर दिया, तो इसका और इसका पीरियड, दोनों के एडिशन का पीरियड पहले क्या आ रहा था पाई बाई 6, अभी भी पाई बाई 6 रहेगा। समझ में आ रहा है, टी आ जाएगा पाई बाई 6, बिकॉज पीरियड कौन डिसाइड करता है, एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है ना वो डिसाइड करता है, बाकी कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ है उससे पीरियड में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। आपको ये वाले पार्ट में जरूर थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो। देखो इधर, फाइंड पीरियड ऑफ f of x is equal to cos of sin x। ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है, देखिएगा ध्यान से ना, cos ऑफ sin x है, यहाँ पे अंदर क्या फंसा हुआ है, sin x। कल अपन ने क्वेश्चन किया था क्या, कल शायद हमने ये क्वेश्चन नहीं किया था, सुन लो 2 मिनट लगेगा। अंदर क्या है, sin x, अंदर जो फंक्शन है उसका फंडामेंटल पीरियड, अंदर जो फंक्शन है ना उसका अपने आप में एक फंडामेंटल पीरियड है, दैट इज 2 पाई। तो आपका आंसर जो होगा वो 2 पाई होगा या 2 पाई से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं, हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल किस पे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, 2 पाई पर करो। 2 पाई पर करोगे तो f ऑफ x प्लस 2 पाई, चेक कर लो क्या f ऑफ x के बराबर होता है। तो f ऑफ x प्लस 2 पाई क्या हो जाएगा, cos ऑफ sin ऑफ x प्लस 2 पाई। ठीक है, cos ऑफ sin ऑफ x प्लस 2 पाई, तो cos ऑफ sin ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, sin थीटा अगेन। यार ये रिडक्शन फॉर्मूले आपको पता है ना सारे, sin 2 पाई प्लस x, ये क्या होता है, ये sin x ही होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता है अभी अभी मैंने इसका ट्रिक डाला है यूट्यूब पे, देख लेना यार ना। आई होप सबने पढ़ा है, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो देख लेना। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा होता है sin x। ठीक है, अच्छा सेम आ गया फंक्शन, क्या बात है।
तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई करने पर दोबारा आपको एफ ऑफ एक्स मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई इज द पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई इज डेफिनेटली अ पीरियड, लेकिन इसका हाफ भी ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो इसका अपन हाफ ट्राई करके देख लेते हैं। 2 पाई का हाफ क्या हो जाएगा, पाई। पाई को ट्राई करेंगे अगर, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस पाई डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने x प्लस पाई डाला और चेक करते कि क्या वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है या नहीं। अगर बराबर आ गया तो आप बोल देना कि पाई भी पीरियड है, फिर ये 2 पाई पीरियड फंडामेंटल नहीं कहलाएगा, उससे छोटा पीरियड एग्जिस्ट करता है तो उसको अपन फिर ज्यादा वैल्यू देंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई क्या हो जाएगा देखते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई मतलब एफ ऑफ एक्स में दुनिया में जहां जहां एक्स है एफ ऑफ एक्स प्लस पाई रख दो, और वो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई क्या होता है बताइए, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव तो आएगा, साइन रिमेन साइन क्योंकि 180 का रिडक्शन। ओके, तो साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर। मतलब कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आंसर आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो वो नेगेटिव वैल्यू को कॉस खा जाता है। तो कॉस ये नेगेटिव खा जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस ऑफ साइन एक्स। क्या बात है, फिर से फंक्शन आ गया। मतलब ये चीज ट्रू हो गई, ये चीज यहाँ पे भी ट्रू हुई थी, यहाँ पे भी ट्रू हो गई। मतलब t इज इक्वल टू पाई इज ऑल्सो अ पीरियड। ओके, अब इसका भी हाफ ट्राई करके देखते हैं अपन, रुकना नहीं है आपको, इसका हाफ ट्राई करके देखेंगे तो पाई बाई 2। खैर ये कैलकुलेशन आपको विद इन सेकेंड्स करना है, मैं तो अभी धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, देखते हैं क्या ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 मतलब दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस पाई बाई 2 रख दो एफ ऑफ एक्स में, ये रख दिया, और चेक करो कि क्या ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है या नहीं आता है। बताइए मुझे, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, राइट। ओके, तो कॉस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अपने को साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वाला फंक्शन कॉस ऑफ साइन एक्स और कॉस ऑफ कॉस एक्स दे आर नॉट इक्वल, अभी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर क्या पता इक्वल है, दिख नहीं रहे, तो आप फिर से वैल्यूज रख सकते हो। कैसे वैल्यूज रखना है, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 है और ये जो एफ ऑफ एक्स है, इस पर कोई खूबसूरत वैल्यू रख के देख लो। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 ये वाला फंक्शन है, इस पे जीरो डालते, इस पे जीरो डालो, इस पे जीरो डालोगे तो कॉस ऑफ कॉस जीरो आ जाएगा। तो cos जीरो क्या होता है, 1, cos 1 आ जाएगा। और RHS मतलब एफ ऑफ एक्स पर भी जीरो डाल के देखो। समझ में आ रहा है, आपको दो अलग अलग जगह डाल के देखना पड़ता है, एक्स प्लस पाई बाई 2 पे और एफ ऑफ एक्स पे। पिछले क्वेश्चन पे भी अपन ने वही करा था। तो एफ ऑफ एक्स पर डाल के देखोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन जीरो, कॉस ऑफ साइन जीरो, राइट। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ साइन जीरो। तो कॉस ऑफ साइन जीरो मतलब कॉस जीरो आ जाएगा। कॉस जीरो क्या होता है, ये साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो गया ना, तो कॉस के अंदर अब जीरो बचा। 0 डिग्री बोलो या 0 रेडियन बोलो, एक ही बात है। कॉस ऑफ 0 डिग्री या 0 रेडियन 1 होता है, और इधर है कॉस ऑफ 1 रेडियन। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं तो मतलब ये जो t इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, ये पीरियड नहीं है, दिस इज नॉट द पीरियड। ओके, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट वाला वैल्यू आपका जो है वो पीरियड। बेसिकली आपको हिट एंड ट्रायल करना, और ये जो मैंने लिखा है ये सारी कैलकुलेशन आपको विद इन 10-15 सेकेंड्स करनी है। बहुत इजी, कुछ थोड़ी है यार। यहाँ पे देखो मन में ही कर लोगे ना आप तो। यहाँ पे रखो एक्स की जगह एक्स प्लस 2 पाई, सेम आ गया। अरे यार साइन 2 पाई प्लस थीटा है साइन थीटा, पाई रख के देखो, पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, लेकिन बाहर कॉस है, टेंशन नहीं, सेम आ गया फिर से। तो पाई तो पीरियड है ही, पाई बाई 2 रख के देख लो, सेम नहीं आ रहा है। कितना ईजी है, मैंने लिख के इसलिए बताया ताकि आप इसको समझ सको कि करते कैसे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। t/4 के बाद t/8 डालना है, आपको हाफ करना है, बस इतना रखो, t/4 है ना, इसका भी हाफ कर दो, ऐसे याद रखो, ठीक है। सर तो फिर जो आपने कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन बताया था साइन वाला ही 3x + 7 के साथ, हाँ तो हाँ उसके लिए तो पीरियड π/6 आया ना, तो हाँ, अगर वो वैल्यू हम याद नहीं रखेंगे तो हिडन ट्रायल से नहीं आ सकता क्या आंसर? आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। याद नहीं है तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल इसमें भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि
मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, इनका फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई, और 3 मल्टीप्लाइड है अगर तो 2 पाई/3 हो जाएगा। तो आपको फिर वो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन पाई/6 नहीं डाल रहे हैं ना हम, पाई/8 डाल रहे हैं ना पाई/4 के बाद। अरे नहीं, मैंने वो थोड़ी करा है, मैंने ये हिट एंड ट्रायल थोड़ी करा है। दिस इज नॉट हिट एंड ट्रायल, ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट है। सुनो मेरी बात, एफ ऑफ एक्स ये था, ठीक है। एफ ऑफ, सुनना इधर ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो आप मेरे को बस इतनी सी बात बता दो कि एफ ऑफ 3x का पीरियड क्या होगा। t/3। 3x + 7 कर दिया तो भी t/3 रहेगा। वही वाली बात है यहाँ पे बस। दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ 3x। ऐसा सोचो कि यहाँ पे x की जगह पर ने 3x डाल दिया, ठीक है। चाहे तो आप ये g लिख दो, थोड़ा सा शांति मिलेगी। अब देख लो कि gx क्या है, f में x की जगह 3x डाला हुआ है, तो 3x आ जाने से पीरियड जो होता है वो t/3 हो जाता है। तो जो पीरियड पहले था वो पाई/2 था, अब जो पीरियड आया है वो पाई/2/3 आया है, पाई/6। मैंने हिट एंड ट्रायल नहीं किया है इसमें, ये तो डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने। हाँ, वो डायरेक्ट लिखा, लेकिन मैं कह रही थी कि जब हम पूरा मेथड से कर रहे हैं तब t की वैल्यूज पाई/2, पाई/4, हाँ, पाई/8 ऐसे डालते जा रहे हैं। यस and अगर यस यस। पाई/8 नहीं है तो वी डायरेक्टली जंप टू पाई/4 की पाई/4 पीरियड होगा। हाँ, तो इसको हिट एंड ट्रायल से करते हैं पाई/6 कैसे आएगा पीरियड ऐसे? अच्छा, हिट एंड ट्रायल से करते तो कैसे आता। हाँ, बिकॉज पाई/6 तो डाल ही नहीं रहे हम वैसे। अरे तो आएगा वो, तुम एक बार करके देखो ना, खुद से करके देखो। पाई/6 वैसे भी नहीं डालेंगे लेकिन आएगा, देखो कैसे आएगा। बेकार में यही चीज जो मैंने करी है, यही चीज जो करी ना हिट एंड ट्रायल में, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यार, मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई और मॉड कॉस एक्स का पीरियड होता है पाई, लेकिन 3 मल्टीप्लाइड है तो पाई/3 होगा। तो सबसे पहला हिट एंड ट्रायल आपको पाई/3 पे करना है, ट्रू आ जाएगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। फिर दूसरा हिट एंड ट्रायल आपको करना है पाई/6 पे, मतलब पाई/3 का आधा। पाई/3 का आधा क्या हो गया, पाई/3/2 मतलब पाई/6। इस पे भी ट्रू आ जाएगा, आएगा डेफिनेटली आएगा, करके देखना। फिर अपन इसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अपन इसके भी आधे पे करेंगे, पाई/6 का आधा मतलब पाई/12। इस पे फॉल्स आ जाएगा तो अपन बोलेंगे कि पाई/6 इज द पीरियड। ये प्रोसेस रहेगा, हाँ, अब समझा। समझा। हाँ, नहीं, हो मुझे सकता, लगा वहां पे भी हम पाई/2 ऐसे ही डालते जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अरे यू ऑलवेज स्टार्ट विद फंडामेंटल पीरियड। ये जो मॉड हाँ, साइन एक्स है उसका फंडामेंटल पीरियड अभी पाई नहीं है, उसका फंडामेंटल पीरियड है अभी पाई/3, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है। तो हम पाई/3 से स्टार्ट करेंगे, पहला स्टेप ही पाई/3 होगा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा। आया समझ में। हाँ सर। ठीक है, आराम आराम से समझो, अभी थोड़ा सा और डिफिकल्ट पार्ट आने वाला है ना। अच्छा, चलिए लिखिए, फाइंड द पीरियड ऑफ, find the period of sin f of x is equal to sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। कर पाओगे? बिल्कुल कर लेंगे। दो तरीके करने के। पहला तरीका ये है कि हम लोगों को अभी अभी जो सिखाया गया है हम उसके हिसाब से सोचें, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था साइन के ऊपर अगर इवन पावर लगा दोगे तो पीरियड होता है 2 पाई, है ना। पीरियड होता है पाई, सॉरी, और ऑड पावर पे 2 पाई होता है। कल मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, याद है ना। अरे यार, साइन स्क्वायर का पीरियड याद रखा करो, क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि अभी ये पाई पाई पे रिपीट करने लग जाएगा। पाई+x डालने पर भी सेम आ जाएगा। लेकिन अगर क्यूब होता तो वो पाई पे रिपीट नहीं होता। कल अपन ने इसको डिटेल में पढ़ा था। तो पावर इवन पे हमेशा पीरियड जो होता है वो पाई होता है। इसका पीरियड भी पाई, इसका पीरियड भी पाई। हो सकता है आप हिट एंड ट्रायल लगाना चाहते हो तो फर्स्ट पे आप पाई रखोगे, डेफिनेटली ट्रू आ जाएगा, पाई इज द पीरियड। फिर आप है ना शायद पाई/2 भी ट्राई करोगे कि नेक्स्ट इसका हाफ है, तो आप पाई/2 ट्राई करोगे। पाई/2 ट्राई करोगे तो हो सकता है ट्रू आए या हो सकता है नहीं आए। मेरे को तो पता है कि ट्रू आएगा, तो मैं आपको पहले स्पॉइलर दे देता हूँ। फिर आप इसका भी हाफ ट्राई करोगे, पाई/4 और पाई/4, है ना। यहाँ पे ट्रू नहीं आएगा तो बोल देंगे अपन कि अच्छा ठीक है, फिर पाई/2 जो है वही पीरियड है। ये इसका प्रोसेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम हिट एंड ट्रायल यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं।
कैसे अवॉइड कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करो ना, ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ पॉसिबल। जैसे साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। देखो अब मैं आपको है ना एक बार थोड़ा सा जल्दी करके बताता हूँ, देखते कितने लोगों की हवाइयाँ उड़ती है। मान लो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, साइन की पावर 4 है ना, मैंने इसको अगर ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? कोई मेरी हेल्प कर देगा? ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab नहीं है। ओ, एक 2ab आएगा एक्स्ट्रा, वो नहीं है ऊपर, तो यहाँ पे तो आएगा, तो उसको हटाने के लिए एक 2ab मैंने यहाँ पे तैनात कर दिया। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया ये चीज? एक्चुअली मैं तो, मेरी शराफत है, मैंने डायरेक्टली 1 नहीं लिखा। मेरे टीचर डायरेक्टली ये लिखते थे 1 माइनस ये। ठीक है, अच्छा ये वाली स्टेप भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है मानता हूं मैं, लेकिन अभी अपन बड़े हो गए। किसी को फड़फड़ाहट हो रही है अगर तो सुन लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? तो ये 2ab को उस तरफ फेंक दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। इसको आप क्या बोल सकते हो? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? तो यहाँ पर क्या लिखा था? साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? किसी का स्क्वायर प्लस किसी का स्क्वायर होता है ये चीज, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो उससे ये आ जाएगा, करके देख लेना आप। अब मैंने इसको काफी हद तक सिंप्लीफाई कर लिया है, मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे बताइए? इसको और सिंप्लीफाई अपन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर एक और 2 दे दिया मैंने, मान लो एक 2 जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया। अगर एक 2 मैंने यहाँ पे जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा साइन 2 थीटा और नीचे क्या बनेगा? 2। ऊपर बनेगा साइन 2 थीटा 2 बार, साइन 2x 2 बार। जो फड़फड़ाने वाली जनता है सुन लो, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर को कॉमन ले लो, मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मतलब साइन 2x का ही तो फॉर्मूला होता है ये, साइन 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन 2x का ही स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? देखते हैं आपको कितने फॉर्मूले याद है। कैन आई ब्रिंग इट डाउन टू पावर 1? साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं ऐसा कि मजा आ जाए? cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लूं। देखो cos 4x का फॉर्मूला आप बता सकते हो साइन के टर्म्स में क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर 2x को कुछ तो लिख सकता हूँ। क्या लिखेंगे देखेंगे अपन। ये माइनस वाला जो टर्म है इसको LHS ले आते हैं, cos 4x को RHS भेज देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा, देखिएगा ना, 2 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x, और ये 2 जो है इसको यहां से हटा के नीचे ले आओ। मतलब साइन स्क्वायर 2x जो है ना, इसको आप इस पूरे मसाले से रिप्लेस कर सकते हो। क्या फायदा होगा? ये जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और cos 4x आ जाएगा, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, राइट? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हाफ रहने दो बाहर, हाफ तो बाहर रहेगा ना, साइन स्क्वायर 2x को लिख दिया मैंने 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 4 आएगा। ठीक है, 4 क्यों लिखा मैंने? 2 आना चाहिए ना, यहाँ पे 2 था, 2 आना चाहिए। अब एलसीएम ले लो, तो 4 माइनस रुको यार, सोचने तो दो, सोचने नहीं देते हो। ऐसे लिख लो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू cos 4x बाय 2, मतलब cos 4x बाय 4, ऐसा आ जाएगा। चेक करो, है ना, मामूली सा कैलकुलेशन है, रोने मत लग जाना। अब 1 माइनस 3/4 होता है, 1 माइनस 1/4 होता है 3/4, और ये हो जाएगा cos ऑफ 4
x/4। इज दैट ओके? ये आ गया अपने सामने फंक्शन। अब मेरे को आप आराम से बता सकते हो कि इसका पीरियड क्या होगा। 4 को बाहर ले लूं कॉमन पूरा, तो अंदर क्या आ रहा है, cos of 4x + 3। कोई भी बता देगा इसका पीरियड, एनीवन इन दिस क्लास। जोर से बोलो थोड़ा। 5/2। π/2। ओके, देखो सबसे पहली बात तो cos 4x है, इस पे 3 ऐड कर देने से पीरियड चेंज नहीं होता है, अपने को पता है ग्राफ ऊपर चला जाएगा। 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी पीरियड चेंज नहीं होगा, है ना। तो बस ये x का जो कोएफिशिएंट है ना 4, उस पे ध्यान दो। cos का पीरियड क्या होता है 2π, और उसका x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, तो 2π/4 करेंगे तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक। सर वो जो 1 - sin² 2x/2 था, वही से आ सकता था ना पीरियड? हाँ, वहां से भी आ सकता था, मैं थोड़ा चांस नहीं लिया। देखो यहां से भी आ जाएगा sin 2x का स्क्वायर। पहली बात तो sin स्क्वायर का पीरियड क्या होता है पाई, sin स्क्वायर x का पीरियड होता है पाई। तो यहाँ पर जो 2 है ना, उसकी वजह से पीरियड π/2 हो जाएगा, तो यहां से भी आप डायरेक्टली π/2 लिख सकते थे। ठीक है, यही होता है कि थोड़ा सा चांस नहीं ले पाते जब स्टूडेंट्स की शक्ल नहीं दिखती है ना। अच्छा, तो इसका सबसे आखिरी वाला पार्ट जो है वो ये है कि अगर दो फंक्शंस को ऐड किया गया हो, अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाया गया हो, तो क्या आता है। देखिए पीरियड ऑफ फंक्शंस resulting from algebraic operation। ठीक है, algebraic operations से जो फंक्शंस बनते हैं उनका पीरियड क्या होता है। बेसिकली मैं आपको ऐसे फंक्शंस दूंगा, देखो इधर प्लीज देख लो 2 मिनट। ऐसा फंक्शन जैसे कि cos ऑफ दे दिया मैंने 2x/3 माइनस साइन ऑफ दे दिया मैंने 4x/5। ठीक है, तो अब है ना 2 फंक्शंस है, दोनों के अलग अलग पीरियड है। अभी तक दोनों के सेम पीरियड थे और अपन उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट अभी ना दोनों का पीरियड अलग है, इसका और इसका पीरियड अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ये वाला जो फंक्शन है इसका पीरियड क्या होगा। 2π/x का कोएफिशिएंट क्या है 2/3, और इसका पीरियड क्या होगा। साइन का फंडामेंटल पीरियड होता है 2π, और 2π के नीचे आप डिवाइड कर दो उसका कोएफिशिएंट 4/5। ठीक है, तो 2π/2π/3, ये 2 कट जाएगा, 3π आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 5π/2। ठीक है, 5π/2 मतलब एक फंक्शन है इसका पीरियड है t1, और एक फंक्शन है इसका पीरियड है t2। अलग अलग फंक्शंस मतलब अलग अलग पीरियड है। ठीक है, तो अब उन दोनों के एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का जो पीरियड होगा वो कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। एक फंक्शन है अपने पास ये, इसका पीरियड क्या है 3π। मतलब इसका ये हो गया कि जो cos ऑफ 2x/3 है ये हर 3π के इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, हर 3π लेंथ पर इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है। मतलब अगर मैंने इसका वैल्यू लफड़ा पर कैलकुलेट करा
और लफड़ा से 3 पाई आगे कैलकुलेट करा तो सेम आएगा, और लफड़ा से इससे भी और 3 पाई मतलब 6 पाई पे चेक करा मैंने तो भी सेम आएगा। मतलब हर 3 पाई पर ये रिपीट करेगा। और जो नीचे वाला फंक्शन है ये वाला फंक्शन हर 5 पाई बाय 2 पे मतलब हर 2.5 पाई पे 2.5 पाई पे रिपीट करेगा। ये वाला हर 3 पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, ये वाला हर 2.5 इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। तो दोनों मिलके एक साथ कब रिपीट करेंगे? बोथ विल रीच द सेम वैल्यू कब? ये तो यार एलसीएम का क्वेश्चन हो गया। सोचो कक्षा 10वीं में अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा एलसीएम का मतलब, ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि भाई एक लड़की है, उसको सर्कल के चक्कर काटने में 10 मिनट लगता है, और एक और लड़की उसको चक्कर काटने में कुछ 12 मिनट लगता है। तो दोनों कब मिलेगी? 10 और 12 के एलसीएम पे। तो वही बात होगी ना यार कि ये वाला फंक्शन 3 पाई इंटरवल पे सेम वैल्यू दे रहा है। इट रिपीट्स आफ्टर द इंटरवल ऑफ 3 पाई, और ये हर 2.5 के इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। तो दोनों मिलके कब रिपीट करेंगे या दोनों एक साथ कब सेम वैल्यू देंगे? बोथ विल रीच द सेम वैल्यू, both will reach the same value at their common multiple, at their common multiple. Common multiple मतलब lowest common multiple, that is LCM। ठीक है, तो मतलब 3 पाई का और 2.5 का LCM निकालना है आपने को। ये भी अपने आप में एक टास्क है भाई। तो लिखो पीरियड ऑफ द फंक्शन f of x, ये हो जाएगा LCM ऑफ 3 पाई एंड 5 पाई बाय 2। ठीक है, क्या सर हर क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है? यस, देयर आर नो एक्सेप्शंस। लाइक आई सेड, हर बार आपको दो अलग अलग फंक्शन मिलेंगे, आप एलसीएम निकालें। अगर उनका एलसीएम निकालना संभव है तो उनका पीरियड है। अगर एलसीएम ही नहीं निकल रहा है तो पीरियोडिक ही नहीं है वो फंक्शन, ऐसा अपन कह देंगे। अच्छा 3 पाई और 5 पाई बाय 2 का एलसीएम कौन निकाल के बताएगा मुझे? किसी को? अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगर पाई को कॉमन ले लो ना, पाई को बाद में लिख देंगे अपन, 3/1 और 5/2 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये आपको क्लास 7th या 8th में पढ़ाया जाता है, बट जनरली क्या होता है आजकल ये सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, तो आई एम नॉट श्योर कि पढ़ाया गया होगा या नहीं, बट मैंने तो पढ़ाया है जब भी मैं फाउंडेशन में जाता हूँ। तो देखिए क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं ना p/q फॉर्म में, उनका एलसीएम अपन ऐसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। बाहर पाई है उसको ध्यान रख लेना, चुपके से पाई जोड़ देना, पाई को कांस्टेंट की तरह मान लो, पाई इज जस्ट लाइक k, उसको आप बाद में मल्टीप्लाई कर देना। तो न्यूमरेटर का जो एलसीएम आएगा वो अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है बेटा? 3 और 5, तो 3 और 5 का एलसीएम अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको HCF से डर लगता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे। HCF मतलब कॉमन ले लो यार बस। देखो पहले तो मैं आपको एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कोई भी बता देगा, 15 होता है। और 1 और 2 के बीच में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है ना, मतलब 1 इज कॉमन ओनली। तो 15/1 हो जाएगा। ये जो पाई है, ये जो पाई है, इसको यहाँ पे आप चुपके से लगा दो आप, तो f of x का जो पीरियड हो जाएगा, f of x का जो पीरियड हो जाएगा दैट विल बी 15π/1। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 3 पाई 5 पाई भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट। चमका? लिखो एक और क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ πx/√3 प्लस कॉस ऑफ πx/2√3
इसका पीरियड निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या दोनों फंक्शन पीरियोडिक है? ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। क्या दोनों का पीरियड निकालना संभव है? हाँ। पहले वाले फंक्शन का पीरियड क्या होगा? पहले वाले फंक्शन का पीरियड होगा, साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो 2 पाई अपॉन पाई बाय √3, ये हो जाएगा t1। और इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन पाई बाय 2√3, ठीक है। अच्छा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखो क्या आ जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा तो 2√3, और इधर पाई पाई कट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा तो 2√3/2 √3 आ जाएगा, राइट। तो 2√3 और 4√3 का पीरियड क्या आएगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, मतलब पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। वेट अ मिनट, एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 2√3 एंड √3। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए? 2√3 और मैंने कुछ गलती कर दी है शायद, 2√3 नीचे आएगा तो 4√3 हो जाएगा। ओके, माय मिस्टेक। यहाँ पे मैंने 4√3 करना चाहिए था, तो यहाँ प्लीज आप चेंज कर लेना, 4√3 हो जाएगा। 2√3 और 4√3 का एलसीएम आ जाएगा 4√3, ठीक है। दोनों इररेशनल नंबर है, दो इररेशनल नंबर का भी एलसीएम होता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। लिखो। एक और क्वेश्चन देखो ना, एक और क्वेश्चन। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ √2x, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे अपन ना, हल्का सा और पढ़ना है बस। इनका पीरियड निकालते हैं। ऑलमोस्ट ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ही बचे बस। देखो कैसे निकालेंगे। साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और cos 2x का पीरियड हो जाएगा, इसका भी 2 पाई होता है लेकिन यहाँ √2 मल्टीप्लाइड है तो √2 पीरियड में डिवाइड हो जाएगा। अद्वैत का आंसर 2 पाई आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, t1 और t2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट √2 पाई। तो आपको क्या लेना है, एलसीएम ऑफ 2 पाई और √2 पाई, इनका एलसीएम लेना है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप 2 और √2 का एलसीएम बता दीजिए मुझे क्या आएगा। एनीवन इन दिस क्लास, 2 और √2 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। पक्का? गलत। 2 और √2 का एलसीएम ना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सोचो, बचपन में मैडम ने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया होगा कि रैशनल और इररेशनल नंबर के एलसीएम होते ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं प्रूव भी कर दूंगा अभी आप चाहो तो। क्योंकि एलसीएम मतलब होता है कि मल्टीपल, दोनों का कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों के टेबल में 2 का जो टेबल होगा और √2 का जो टेबल होगा उसमें जो इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं कौन सा कॉमन होगा? 2 का फर्स्ट इंटीग्रल मल्टीपल होगा 2, सेकेंड इंटीग्रल मल्टीपल 4, फिर 6, 8, ऐसे करके अपन 2 5 10 12 14 ऐसे लिखेंगे। और √2 का टेबल लिखो, √2 1 √2, √2 2 2 √2, 3 √2, 4 √2। इंटीग्रल मल्टीपल ही देखते हैं अभी, है ना।
ऐसा नहीं बोलते कि √2 इंटू 1.5 या 2 इंटू 1.5 नहीं आता 2 के टेबल में, इंटीग्रल मल्टीपल्स ही आते हैं 5√2। तो आपको दिख रहा है ये सारे इरैशनल नंबर आएंगे इसके टेबल में, और इसके टेबल में सारे रैशनल नंबर आएंगे, कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं, तो इनका एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे जनरली गलतियां होती है और हर किसी को लगता है कि आंसर जो आएगा इधर 2 आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखे, एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, नोट है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा ना। कोई फंक्शन है अगर अपने पास, मान लो उसका पीरियड जो है वो t है, उस फंक्शन का पीरियड t है, और उसके आर्ग्यूमेंट के साथ अपन ने कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करा है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करा है अगर आर्ग्यूमेंट के साथ, तो लीनियर ट्रांसफॉर, आज यार बहुत सारे बच्चे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ रीजन है क्या? हर बच्चे की 3-3 बार मेरे को रिक्वेस्ट आ चुकी है अभी तक। हाँ भाई सुन लो पहले, एफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स, मैं क्या बता रहा था भूल गया। हाँ, अगर अपन ने किसी के आर्ग्यूमेंट के साथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करा है तो पीरियड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो भी वो पीरियोडिक रहेगा। अगर अपन ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करा है तो इट इज पीरियोडिक। इसका मतलब समझाता हूं, या अपन ने नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा ए पीरियोडिक फंक्शन। समझते हैं इसका मतलब? जैसे कि एग्जांपल लिखो, मान लो हमारे पास है फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये तो पीरियोडिक है बिल्कुल, इट इज पीरियोडिक। लेकिन इसके साथ अगर मैंने कुछ ऐसा छेड़छाड़ी करा कि इसका आर्ग्यूमेंट को मैंने कुछ लीनियर मतलब क्या होता है, डिग्री 1, लीनियर मतलब होता है डिग्री 1, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही करा अगर तो भी वो पीरियोडिक रहेगा। जैसे कि यहाँ पे x की जगह अगर मैंने कुछ 3x + 7 लिख दिया, चलो बार बार 3x + 7 अच्छा नहीं लगता, -2 कर देते हैं, तो ये लीनियर ही तो है, इसमें मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो ये अभी भी पीरियोडिक होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ sin of x², तो अब ये अपीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन लीनियर हो गया, डिग्री 2 होगी। तो लीनियर खिलवाड़ करना अलाउड है, नॉन लीनियर खिलवाड़ करना अलाउड नहीं है। साइन ऑफ √x कर दिया मान लो, तो ये भी अपीरियोडिक हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? ध्यान रखना इस चीज को, है ना, किसी भी आर्ग्यूमेंट के साथ अगर आप लीनियर खिलवाड़ करते हो तो ही वो पीरियोडिक होता है। दूसरा, एल्जेब्रिक फंक्शन जो होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक। मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सोचो जरा। जैसे कि x², ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, x³ x खुद, या फिर 1/x, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या फिर e⁻x, और एनी पॉलिनोमियल, ये सारे के सारे जो है ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन। e⁻x को मत लिखो आप, वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, बाकी कहने का मतलब आप समझ गए। थर्ड पॉइंट है सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस। may और may not be periodic।
मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। ठीक है, दो पीरियड अभी अभी अपन ने देखा ना, देखो ये फंक्शन पीरियोडिक था, ये भी पीरियोडिक था, इनका सम अपन ने निकाला तो एलसीएम ही नहीं आया, तो पीरियोडिक नहीं रहा, है ना। इसको आप ए पीरियोडिक कहोगे, देयरफॉर ए पीरियोडिक यहां लिख देना, ए पीरियोडिक मतलब ये पीरियोडिक ही नहीं है। ओके, एक और लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अच्छा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं, which of the following functions are periodic। ठीक है, पहला ऑप्शन f of x is equal to x minus ब्रैकेट x, ब्रैकेट है GIF। दूसरा है f of x is equal to sin of 1 by x। तीसरा है f of x is equal to x cos x। और लास्ट है none of these। ठीक है, सोचो। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है पहला वाला, साफ साफ ये तो पीरियोडिक होता है। सेकंड वाला पीरियोडिक है या नहीं है बताइए। सेकंड वाला पीरियोडिक है या नहीं है, साइन ऑफ 1 बाय x। नहीं है, क्यों? वो f(g)(x) में g(x) नहीं है पीरियोडिक। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कोई अंदर वाला अगर नहीं भी हो पीरियोडिक तो भी बाहर वाला अपन ने करके बताया था tan वाले में आज। ठीक है, ये अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये तो ए पीरियोडिक होता है, उसमें π/2 मल्टीप्लाई करो तो भी ए पीरियोडिक, कहाँ रिपीट करता है इसका ग्राफ, लेकिन फिर भी वो पीरियोडिक आ गया था, है ना। देखो बेस्ट इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा कि ये होगा कि आपने आर्ग्यूमेंट के साथ नॉन लीनियर खिलवाड़ किया है। अगर आप यहाँ पे 3x लिखते तो वो पीरियोडिक होता, बट आपने 1/x करा तो वो ए पीरियोडिक होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन ऑफ हो गई है, 2 मिनट रुक जाओ। सॉरी, तो यहाँ पे लिख दो ये दिस इज नॉट पीरियोडिक, क्योंकि आपने नॉन लीनियर खिलवाड़ किया है। स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है, नॉन लीनियर खिलवाड़ किया अपन ने। और लास्ट वाला देखोगे अगर आप, तो ये भी ए पीरियोडिक है, बिकॉज cos x तो पीरियोडिक है, लेकिन साथ में x है। x क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन रिपीट ही नहीं करेगा बेचारा, ये ए पीरियोडिक होता है ना, इट वोंट रिपीट। एल्जेब्रिक फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक, तो वो पूरे को ही ए पीरियोडिक बना देगा। ठीक है ना, cos x बेचारा रिपीट करेगा, बहुत कोशिश करेगा रिपीट करने की, बट x इसको रिपीट करने ही नहीं देगा, तो ये ए पीरियोडिक हो जाएगा। फर्स्ट वाला सही है। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद एक जनरल पॉइंट्स लिखते हैं अपन, वो मैं लिखवा देता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, ये पॉइंट्स मिस कर जाते हैं स्टूडेंट्स, और 2019-20 में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, तो 4 पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। हालांकि मैंने आपको ये लेक्चर के वक्त समझाए थे, दीज आर काइंड ऑफ समरीज, लेकिन इसको आप लास्ट में लिखकर याद रखा करो। तो इफ अब अपना चैप्टर जो हो गया उसमें एक मिसलेनियस टॉपिक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो अपन आराम से कर लेंगे मंडे को। देखो, इफ x y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन, ठीक है, इसमें 5 to 7 मिनट्स लगेगा लिखने में अपने को, लेकिन लिख लो। ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट इसके नीचे आएगा। पहला पॉइंट ये है
कि अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ दिया जाए कि f of x y f of x प्लस f of y की तरह दिखाई दे रहा है, एक तो इस टाइप का फंक्शन, और एक ये f of x y अगर f of x इंटू f of y की तरह दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद आएगा अभी, या फिर f of x plus y looks like f of x into f of y, ठीक है, या फिर f of x plus y this is like f of x plus f of y। तो चारों ही केस में ना इनके कुछ डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं, वो लिख देता हूं। कोई मुझे बताएगा पहला वाला फंक्शन किस टाइप का होगा? ऐसा कब होता है? आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाइड और वो एडिशन फॉर्म में चेंज हो जाता है, ऐसा कौन से फंक्शन में? लॉग में होता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो फंक्शन f of x रहा होगा वो k log x टाइप का रहा होगा, या k ln x टाइप का बोल दो। k लिखा है, k इसलिए लिख दिया मैंने, बाहर कोई कांस्टेंट हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो फंक्शन जीरो रहा होगा। ये तो बहुत आसान हो गया ना, अगर फंक्शन जीरो है तो कुछ भी ऐड करते जाओ, कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ, जीरो ही आएगा। ये एक स्मॉल पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड वाले में आप खुद से दिमाग लगाना, याद मत रखना, एक भी पॉइंट याद मत रखना, ऐसा कब होता है, कौन से फंक्शन में होगा ऐसा? देखो इसमें हो जाएगा ये f of x is equal to x की पावर n। सोचो, where n belongs to real numbers। सोचो अगर आपने x की पावर एक फंक्शन लिया, प्लस होता है ना? नहीं, अगर हमने f of x लिया तो क्या आएगा, x की पावर n, और अगर अपन ने f of y लिया तो क्या आएगा, y की पावर में n। तो ये क्या आ जाएगा, x into y की पावर में n, ऐसा आ जाएगा ना, which is nothing but f of x y। अगर f of x ये है तो f of x y क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसमें सोचने में टाइम लगता है सेकंड वाले में। या फिर ये f of x जीरो भी हो सकता है, ये तो बार बार आएगा अभी। थर्ड वाला आप आराम से बता दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा कब होता है कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन में मैप हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। सोचो ना, e की पावर में x प्लस वाई है अगर, तो वो e की पावर x इंटू e की पावर y हो जाएगा। तो मतलब अगर फंक्शन ऐसा कुछ मान लो आप e की पावर x, तो e की पावर x प्लस वाई जो है वो इंडिविजुअल e की पावर x इंटू इंडिविजुअल e की पावर y के बराबर दिखाई देगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है कि देयर इज अ फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस 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 ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको करना क्या है, उस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल मान लो। मान लो कि वो a की पावर में कुछ होगा, a की पावर में x होगा, ऐसा कुछ मान लो, या a की पावर में kx होगा, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। एंड द लास्ट वन, ऐसा कब होता है कि एडिशन एडिशन में ही मैप हो, ये लीनियर फंक्शन में होता है। सोच कर देखो, f of x is equal to kx, है ना, f of y क्या आएगा, ky, और f of x plus y क्या आएगा, x की जगह पूरा x plus y डाल दो, which is nothing but f of x plus f of y। तो मतलब ये अगर दिया हो क्वेश्चन में तो आप फंक्शन को लीनियर मान लो, kx टाइप का, तो आपका आंसर बस k निकालने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने k निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दीज आर सम जनरल पॉइंट्स। यहाँ पे आपका फंक्शन चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है, ठीक है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मिसलेनियस टॉपिक है, जो कि हम लोग जनरली पढ़ते हैं एओडी के बाद या एओडी के समय, ठीक है। डिफरेंशिएशन के आसपास अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, मैं आपको अभी ही पढ़ा दूंगा ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। आपका फंक्शन चैप्टर खत्म होता है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अभी, पीरियोडिसिटी से लेके सब कुछ। एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि मंडे को आपका मॉड्यूल पूरा हो जाना चाहिए, और आज के दिन का होमवर्क आपका ये है, देखो आज के दिन आपका होमवर्क जो है वो सिंगेज बुक से, और बहुत अच्छा होमवर्क है, ठीक है, आपको मजा आएगा। 76 से आपको सॉल्व करना है 84 तक, ठीक है, 76 से 84, बस इतना होमवर्क है आपका। मंडे को आपको पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करना है। हो सका तो अपन इसको कल डिस्कस कर, कल आपकी क्लास नहीं, करेंगे डिस्कस आराम से, ठीक है।
चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। लेक्चर आज का थोड़ा सा हैवी था, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा खास नहीं था, बट काफी बच्चे बार बार डिस्कनेक्ट हुए आज। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। अगला टॉपिक अपना होगा ITF। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।